शुद्धं पडमिय जिडिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। जीवकांड ग्रंथराज के स्वाध्याय में जो आलाप का अधिकार चल रहा था उसी में कुछ गाथाएं शेष हैं। गाथा नंबर 725 और 26 ये दोनों एक साथ यहाँ कही जा रही हैं। गुड़ जीवा पज्जति पाणा संडा गैंदिया काया जोगा वेद कसाया प्राण जमा दंसड़ा लिस भव्वा सम्मत्ताविय सन्नी आहार गाय उभोजोगा जोगा परुविदब्बा ओघा देशे सुसमुदायम। यहाँ कहते हैं गुड़ जीवा पज्जति, जो ये गुड़ स्थान हैं, जीव समास हैं, इनमें ये सभी एक तरह से इनकी जानकारी यहाँ दी गई है। गुड़ स्थान, जीव स्थान, पर्याप्तियाँ, प्राण, संज्ञा, फिर गति, इंद्री, काय, योग, वेद, कषाय, ये सब मार्गणाओं के नाम है। ज्ञान, यम माने संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, सन्नी, आहारक और अंत में उपयोग। ये सभी जोगा परुविदब्बा, ये सब अपने योग्य यथा योग्य इनकी परूपणा कर लेना चाहिए। ओग आदेशेषु समुदायम, ओग में और आदेश में, माने ये जितने भी स्थान हैं ये सब स्थान गुड़ स्थानों में और मार्गणा स्थानों में यथा योग्य इनको लगा लेना। यानी जो कथन हो चुका है उसी का ही यह एक तरह से उपसंहार है। जैसे सभी जानते हैं गुड़ स्थान 14 होते हैं, है ना, जीव समाज 14 होते हैं, तो अब उनमें हमें पर्याप्तियाँ लगाना है। तो जीव समाज 14 होते हैं तो उनमें 7 पर्याप्त तक के होंगे जीव समाज, 7 अपर्याप्त तक के होंगे, है ना। संज्ञावस्था संगी में लगाएंगे तो पर्याप्त अवस्था में 6 पर्याप्तियाँ होंगी, अपर्याप्त अवस्था में 6 अपर्याप्तियाँ होंगी। तो इसी का मतलब है ये यथा योग्य, अब जहाँ पर जैसा वर्णन जिसमें लगेगा उसको अपने यथा योग्य लगा लेना, ऐसा कह करके यहाँ एक सामान्य रूप से उपसंहार किया गया है। अब जो कुछ थोड़ा बहुत विशेष है उसको यहाँ आगे बताते हैं। वो विशेषता है जीव समास में। तो उसको यहाँ कहते हैं ओगे आदे सेवा संडी पज्जंतगा हवे जत्थ तथ्य उड़वी संता इग विति गुड़दा हवे ठाड़ा, है ना। ये जीव समासों की विशेषताएं ये बताना चाह रहे हैं कि ओग में और आदेश में संडी पंजंतगा हवे जत्थ, संगी पर्यंतक जो मूल जीव समास हैं वो उनको वैसा ही कहना है जहाँ जितने हैं। जत्थ तथ्य उड़वी संता, मतलब कि गुड़स्थान और मार्गणाओं में जहाँ संगी पर्यंत तक के जो मूल जीव समास कहे जाएं वहाँ पर 19 अंत में, है ना, 19 पर्यंत तक उन उत्तर जीव समास स्थान के विकल्पों को, है ना, क्रम से 1, 2, 3 आदि से लेकर के 19 जीव समास के ऐसे विकल्प बनाए थे, 1 से लेकर के 19 तक के। तो जैसे जीव समास होता है तो एक मतलब एक सामान्य हो गया, 2 जीव समास बनेंगे तो पर्याप्त अपर्याप्त के बन जाएंगे। ऐसे जीव सामान्य के सभी के पर्याप्त अपर्याप्त से गुणा करते चले जाते हैं तो उन जीव समासों के भेद बन जाते हैं 19, माने एक भेद भी बन जाता है, 2 भी बन जाते हैं, 3 भी बन जाते हैं, 4 भी बन जाते हैं। ये सब पहले बताया जा चुका है। तो ऐसे 19 अंत तक के इनके भेद बना लेना और फिर इग वी ती गुड़दा हवे ठाणा, फिर उनके स्थान भी बताए थे। माने 1 से गुणा करेंगे तो 19 ही रहेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो
100 इन सबके जो जोड़ बना लेते हैं पहले, है ना, 1 से लेकर के 19 तक के जो विकल्प हैं उन सब का जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो 190 हो जाता है। माने 1 2 3 4 5 6 7 8, माने 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे 18 19 तक करोगे और सबको जोड़ोगे तो वो जोड़ जो है 190 आता है। उसको 2 से गुणा करेंगे तो 380 हो जाएगा और 3 से गुणा करेंगे तो 570 हो जाएगा। तो ये सब उसके भेद बन जाते हैं और इन्हीं सब भेदों को पहले कहा जा चुका है, उसी को यहाँ पर एक सामान्य जानकारी दे करके कहा गया। इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर ये आलाप का जो मुख्य भाव था वो पूरा हो जाता है। यहाँ फिर एक मंगलाचरण आ रहा है और ये मंगलाचरण कुछ सिद्धांत आलाप में कुछ और विशेषता बताने के लिए आ रहा है। वीर मुह कमल निगय सयल सुयग्गहण पयणन समत्थम णमयूण गोदमहम सिद्धांतालावमणुवोच्छम, है ना। वीर मुख माने वीर भगवान के मुख रूपी कमल से निकला हुआ जो सकल श्रुत है उसको ग्रहण और प्रकट करने में जो समर्थ हैं, ऐसे गौतम स्वामी हैं, उनको नमस्कार करके मैं कुछ सिद्धांत के आलाप को कहूँगा, है ना। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे टीकाओं रूप जो कुछ भी ग्रंथ का पार्ट रहता है वो भी मूल में निबद्ध सा हो जाता है या कर दिया जाता है, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी मंगलाचरण आने का मतलब और कोई विशेष, अब इसमें सिद्धांत का आलाप जो किया जाएगा वो कोई थोड़ा सा विशेष है, इतना अधिक विशेष नहीं है कि उसके लिए मंगलाचरण अलग से किया जाता, है ना। फिर भी जो गाथाएं अब उसी क्रम में निबद्ध हैं उसी को पढ़ लेते हैं। गाथा नंबर 728 में तो मंगलाचरण हो गया, अब 729 में कहा जा रहा है, जबकि इसकी टीका जो 7 से 28 से 29 तक की जो टीका है वो बहुत सब में अलग अलग आलाप कह के लिखी गई है। तो इसका मतलब ये लगता है कि जैसे ये पार्ट जो है किसी ने अलग से बनाया है, सिद्धांत के आलाप को मैं कहूँगा और फिर उस आलाप को उन्होंने उस पूरी टीका के रूप में रखा है। तो ये अलग से बनाया हुआ पार्ट है, इसमें जोड़ दिया गया है ना। हाँ, तो वो बाद के भी कोई आचार्य हो सकते हैं या कोई और साधुओं के द्वारा टीका उसकी की जा सकती है, इसी से संबद्ध है इसलिए भी जुड़ जाते हैं, थोड़ा बहुत संकलन भी हो ही जाते हैं। इतिहास लंबा होता है तो कुछ ना कुछ आगे पीछे जुड़ ही जाता है। खैर अपने को तो ज्ञान से मतलब है, ज्ञान मिल रहा है अपने को नया नया तो कोई ग्रहण कर लेना चाहिए, किसी ने भी दिया हो, है ना। तो गाथा नंबर 729, मणपज्जव परिहारो पड़मुव सम्मत दौण्य आहारा एदे सुवेक पगदे नथित्य से स्वयं जाने, है ना। ये एक नियम है, ये पिछले अपन इस नियम का उपयोग कर चुके हैं जब अपन गुड़ स्थानों में मारगड़ा स्थानों में सब जीव समास वगैरह घटित कर रहे थे, तो ये नियम बताया था और उसी को यहाँ पर इस गाथा के रूप में याद रखना चाहिए। ये नियम कई जगह आता है। मण पज्जव परिहारो यानी मन है पर्याय ज्ञान, परिहार माने परिहार विशुद्धि संयम, परम सम्मत प्रथमोपम सम्यक्त और दोनों आहारक माने आहारक और आहारक मिश्र का योग। इनमें से एदेशु एक पगदे, एक के प्रकृत हो जाने पर माने एक के मुख्य हो जाने पर या एक का सद्भाव हो जाने पर नत्तित्ति शेष हम जाने, अन्य शेष जो नहीं होते हैं उनको ऐसा जानना, अन्य शेष नहीं होते हैं। मतलब ये हुआ कि मन पर्याय ज्ञान, परिहार विशुद्धि संयम, प्रथमोपम सम्यक्त और आहारक द्विक, ये इनमें से अगर कोई एक होगा तो दूसरे नहीं होंगे, ऐसा। यानी जो मन पर्याय ज्ञानी होंगे उनके पास में परिहार विशुद्धि संयम नहीं होगा, आहारक रिद्धि नहीं होगी, उनके पास प्रथमोपम सम्यक्त के साथ मन पर्याय ज्ञान कभी होता नहीं। तो ऐसा ये चीज़ें एक साथ घटित नहीं होंगी, प्रथमोपम सम्यक्त भी हो गया और तुरंत मन पर्याय ज्ञान भी उसी समय हो गया, प्रथमोपम सम्यक्त भी हो गया, तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। कारण क्या होता है, सिद्धांत में कुछ विरोधी बातें होती हैं जो एक साथ नहीं घटित हो सकती हैं, वही उसके लिए कारण है ना। तो इन
रिद्धियों की एक साथ संभावनाएं नहीं होती हैं और इस तरह के संयम भी एक साथ घटित नहीं हो सकते हैं। तो एक होगा तो अन्य नहीं होंगे, इस बात को यहाँ इस गाथा के पदों से याद रखना है। दूसरी गाथा आती है 730 नंबर की। विधीयेव समसम्मतम श्रेणीदो दिंड अविरदादिषु सग सग लिस्सा भरिदे देव अपज्जत्तगेव हवे। कहते हैं द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन जो है वह श्रेणी दो दिंड अविरदादिषु, है ना। मतलब ये बताया जा रहा है कि जो हमने पिछले इन सब जो नियमों का प्रयोग किया है उसी को यहाँ सिद्धांत के रूप में बताया जा रहा है ना। कि जब ये बताया गया था कि द्वितीयोपशम सम्यक तो कहाँ से होता है, तो कहा था कि वो चौथे आदि गुणस्थानों से लेकर के 11वें गुणस्थान तक होता है। तो उसी को यहाँ समझाया जा रहा है कि वो कब बनेगा, वो यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है ना। कि द्वितीयोपशम सम्यक तो जब श्रेणी दो उद्दिंड अवतीर्ण होता है, श्रेणी से जब गिरता है तब अविरत आदि में बनता है। सग सग लेशा भरिदे, है ना। सग सग लेशा मरिदे है, अपनी अपनी लेश्याओं में अपनी अपनी लेश्याओं के अनुसार वे सब असंयत आदि जो जीव हैं वे सब मरण करते हैं। अपज्जत गेव हवे, तो वे नियम से देवगति में अपर्याप्त अवस्था में भी असंयत ही होते हैं और उस समय उनके लिए भी वहाँ पर सम्यक दर्शन का सद्भाव अपर्याप्त अवस्था में बन जाता है। मतलब यह है कि जिन्होंने देवायु का बंद कर लिया है ना, उसके सिवा अन्य किसी का उपशम श्रेणी में मरण नहीं होता है। तो जिन्होंने देवायु का बंद कर लिया है उनका उपशम श्रेणी में आयु पूरी हो गई तो उनका मरण हो जाता है। और देवायु किसी भी गुणस्थान में नीचे उतरने पर पूर्ण हो सकती है। तो नीचे के गुणस्थानों में उतरना भी जब वह उपशम श्रेणी से उतरेगा तभी नीचे के गुणस्थानों में उतरने पर वह गुणस्थान संभव होंगे। यानी चौथा पांचवा गुणस्थान जो है वो उपशम श्रेणी से गिरने वाले जीव के लिए ही बनता है, ये एक तात्पर्य इससे कहा गया है। और देवायु के सिवाय अन्य 3 आयु में से किसी एक का भी बंद किया है तो उसके लिए ये देश संयम और सकल संयम होते ही नहीं है, ये पहले ही कहा जा चुका है। इसलिए जब भी कोई जीव उपशम श्रेणी में मरण करता है तो उसके लिए देवायु का बंध हो चुका होगा, तभी उसका मरण होगा। और तभी उसके लिए अपर्याप्त अवस्था में भी जो हम सम्यक्त्व की बात करते हैं तो वह उपशम सम्यक्त्व की बात करते हैं अपर्याप्त अवस्था में देवों में, तो वो इसी अपेक्षा से घटित होता है कि वो देव लोग, हाँ, जो उपशम सम्यक्त्व चल रहा होता है उसी के साथ उनका मरण हुआ, असंयत अवस्था में आ गए। और वह असंयत अवस्था में, अपर्याप्त अवस्था में भी वह असंयत अवस्था में वहाँ पर देव आयु के साथ में, है ना, उन्होंने उस अपर्याप्त अवस्था को पूर्ण किया तो उसके माध्यम से अपर्याप्त अवस्था में देवों में उपशम सम्यक्त्व बन जाता है। तो ये वहाँ बनने का तरीका बताया है। इस तरह से जो सिद्धांत की बातें थीं वो ये 2 गाथा में कह दी हैं। आगे कुछ और कह रहे हैं। सिद्धाणम सिद्ध गई केवलनाणम च दंसणम खय्यम सम्मत्तमणाहारम उपजोगाड़ कमपौत्ति, है ना। कि सिद्धाणम सिद्ध गई, सिद्धों की तो सिद्ध गति होती है। केवलनाणम च दंसणम खय्यम, केवल ज्ञान केवल दर्शन, छायक सम्यक्त, खय्यम सम्मत्तम और अनाहारम, और उपजोगाणम अक्कम पौत्ति, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग, इन सबकी एक साथ प्रवृत्ति होती है। इतनी इनकी प्रूपणाएँ की जाती हैं। मतलब ये है कि सिद्ध परमेष्ठियों में अब क्या मिलेगा, तो सिद्ध परमेष्ठियों में केवल ज्ञान होता है, केवल दर्शन होता है, छायक सम्यक्त होता है, अनाहार अवस्था होती है, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग की एक साथ प्रूपणाएँ होती हैं। तो सिद्धों की प्रूपणा भी यहाँ पर कर दी है। मतलब सिद्धों में कौन सी मार्गणाएँ हैं या कौन सी मार्गणाओं में से कौन कौन से भेद घटित हो सकते हैं, तो चूँकि सिद्धों के भी अंत में प्रूपणा की जाती है, ऐसा हर एक प्रूपणा में किया था, तो यहाँ सिद्ध गति में सभी मार्गणाएँ घटित करके बता दी हैं। ठीक है। गुड़ जीव ठाण रहिया
सन्नापज्जति पाणपरिहीणा शेषणव मग्गडूणा सिद्धा शुद्धा सदा होंती। वैसे तो सिद्ध भगवान कैसे हैं? गुड़ जीव ठाण रहिया, गुड़ स्थानों से भी रहित हैं, जीव समासों से भी रहित हैं, है ना। गुड़ जीव ठाण रहिया और सन्ना पज्जति पाण पर हीणा, इन सब मार्गणाओं से रहित हैं, संज्ञा मार्गणा से, पर्याप्ति मार्गणा से, है ना, प्राणों से, सबसे रहित हैं। शेषणव मग्गणूणा, है ना, और बाकी की जो शेष 9 मार्गणाएं बची हैं उन सब से भी वो जो भी ये बताया गया है ना, ज्ञान दर्शन सम्यक तो अनाहार, इसके सिवाय जो शेष 9 मार्गणाएं बची हैं उनसे भी वो रहित होते हैं। इस तरह से शुद्ध होते हैं वो, क्योंकि द्रव्य कर्म भाव कर्म का उनके अंदर अभाव हो जाता है। ऐसे सिद्ध भगवान को हमेशा जानना चाहिए। अब ये उपसंहारी किया जा रहा है। निखेवे एयठे नयपमाणे निरुत्ति अणियोगे मग्गई भी संभेयम सो जाणई अपसभावम। इस तरह से, है ना, निक्षेप, जो नामादि निक्षेप होते हैं, नाम स्थापना द्रव्य और भाव, ये निक्षेप होते हैं। ए अट्ठे माने एकार्थ में, है ना, नय पमाणे नए हैं, द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय, प्रमाण होते हैं, सभी मति ज्ञान आदि 5 प्रमाण कहलाते हैं। निरुक्ति होती हैं, जो भी शब्दों के हम व्युत्पत्ति अर्थ बताते हैं। अनियोग हैं। एस मग्गई बीसम भेयम, है ना, इन अनियोगों में जो ये गुणस्थान आदि 20 भेदों को, है ना, जो जाणई सो जाणई अपसभावम, माने जो इन 20 भेदों को जानता है। अब इसका उपसंहार करके इसका फल बताया जा रहा है कि जिसने 20 प्रूपणाएँ पढ़ ली हैं, जो भव्य इन 20 प्रूपणाओं को जानता है वो अपने आत्म स्वभाव को भी जान लेता है, क्योंकि आत्म स्वभाव इन प्रूपणाओं से भिन्न नहीं है। और अंत में एक गाथा गुरु स्मरण के साथ भी है। अज्जज सेण गुणगण समूह संधारी अजीय शेण गुरु भुवन गुरु जस्सु गुरु सोराओ गोमटो जयहू, है ना। यानी आर्य सेन के गुण और गण समूह को धारण करने वाले अजित सेन गुरु, ये सब 3 जगत के गुरु हैं। और वे जिसके गुरु हैं, ऐसा वह गोमट राय चामुंड राय जिसके लिए कहा जाता है वो जयवंत हो, है ना। गोमट राय चामुंड राय को यहाँ पर अंत में याद किया, क्योंकि यह उन्हीं के कारण से लिखा हुआ सिद्धांत शास्त्र था। इस तरह से यह जीवकांड ग्रंथ की प्रूपणा पूर्ण हो जाती है और ये एक महाग्रंथ सिद्धांत